welcome to the sixth lecture of construction material, fourth chapter timber and wood based products. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफिकेशन एंड देयर यूजेज ऑफ टिम्बर्स के बारे में, तो आज हम पढ़ेंगे इसके मार्केट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्टेड टिम्बर के बारे में। तो जो टिम्बर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वृक्षों से या ट्री से कन्वर्ट होकर उनको जो है एक्चुअल शेप साइज में जो है रख लिया जाता है, तो वो अलग अलग जगहों पर तो वो शेप और साइज के हिसाब से ही जो है उसको जो है मार्केट के अंदर जो सेल किया जाता है या उनको उतारा जाता है, ठीक है, या उनको बेचा जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना मार्केट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्टेड टिम्बर। मार्केट forms of converted timber as per BIS code, as per BIS code। तो क्या होता है ये BIS कोड? ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से, ठीक है। तो ये मार्केट में कैसे इसको जो है कन्वर्ट करके जो है एक्चुअल शेप और साइज में उसको जो है कन्वर्ट करके इसको मार्केट में उतारा जाता है, मार्केट में बेचा जाता है। द मार्केट फॉर्म्स ऑफ टिम्बर्स मींस market forms of timber means commercial size which are directly used in various engineering works, directly used in various engineering works, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है इंजीनियरिंग वर्क के लिए जैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो द टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू दीज कमर्शियल साइजेस, द टिम्बर इज कन्वर्टेड into these commercial sizes या मार्केट फॉर्म्स, कमर्शियल साइजेज और मार्केट फॉर्म्स, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो मार्केट के अंदर उतारा जाता है साइज के हिसाब से। द फॉलोइंग आर द टर्म्स यूज्ड फॉर various commercial sizes of timber, various commercial sizes of timbers, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो है कमर्शियल साइज जो है हमें प्राप्त होती है, ठीक है, या प्रयोग की जाती है। विच आर अवेलेबल इन मार्केट, जो मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल होती है, ठीक है, जो मार्केट के अंदर मिलती है।
सबसे पहले आएगा बैटन, नंबर 1 बैटन। ठीक है भाई, ये क्या होती है कि कन्वर्टेड टिम्बर आफ्टर साइन, कन्वर्टेड टिम्बर आफ्टर साइन। ठीक है, तो जो उसको जो है काटने के बाद या सा करने के बाद, ठीक है, साइन ऑफ साइज, कितना साइज आता है भाई, तो जो लंबे तौर पर काटते हैं या उसको जो है मोटाई में काटते हैं, ठीक है, उसको जो मोटाई गोल, ठीक है, राउंड में काटते हैं, तो कितनी होती है 50 to 100 मिलीमीटर, 50 to 100 मिलीमीटर थिक यानी कि मोटी। ठीक है, और 50 से 100 मिलीमीटर तक जो है मोटी होती है, और 125 से 200 मिलीमीटर जो है चौड़ी रहती है। 125 से 200 मिलीमीटर तक जो है वाइड। ठीक है, आर कॉल्ड बैटन। तो क्या कहलाती है, बैटन कहलाती है। तो जो कन्वर्टेड टिम्बर होते हैं, जब उसको काटने के बाद जो है 50 से 100 मिलीमीटर के जो है थिक उसको मोटाई में, और जो है चौड़ाई में कितनी 125 से 200 मिलीमीटर तक जो है चौड़ाई में जो जितना अपनी बैटन रखी जाती है या टिम्बर रखी जाती है, वो क्या कहलाती है, बैटन कहलाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया अपना नंबर 2, नंबर 2 प्लैंक्स। प्लैंक्स, तो ये क्या होती है भाई, द पीस ऑफ टिम्बर which piece of timber with parallel side, with parallel side, पैरेलल साइड मतलब कि जो है पूरी की पूरी स्मूथ जो है एक ही लाइन में, ठीक है, कहीं से कम कहीं से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। साइड्स हैविंग थिकनेस, हैविंग थिकनेस 25 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर to 50 मिलीमीटर, एंड विड्थ कितनी रेंज है भी, विद इन द रेंज ऑफ, विद इन द रेंज ऑफ 150 to 300 millimeter is called phalanx, is called phalanx। तो ये क्या कहलाती है, ठीक है, इसकी जो थिकनेस होती है वो 25 से 50 मिलीमीटर की रेंज में होती है, और जो इसकी विड्थ और जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी रहती है, 150 से 300 मिलीमीटर के बीच में रहती है। वो क्या कहलाती है, प्लैंक्स, प्लैंक्स है ना, प्लैंक्स टिम्बर कहलाती है। तो नेक्स्ट आ गया बोर्ड। ठीक है, बोर्ड जैसा कि हम जानते हैं चौड़ाई की बनते हैं, ठीक है, नंबर 3 बोर्ड।
नंबर 3, बोर्ड्स। तो ये बोर्ड्स क्या होते हैं? द बोर्ड्स आर द थिन पीस, ठीक है, वो जो है बीच में से पतले होते हैं। द बोर्ड्स आर द थिन पीस thin pieces of timber with thickness less than 50 millimeter and weight more than 120 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर वो इसकी जो है थिकनेस कितनी रहनी चाहिए? 50 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर से कम ना होनी चाहिए, और वेट जो है जिसकी जो है 120 मिलीमीटर से ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? तो वो बोर्ड्स हो जाते हैं, ठीक है, बोर्ड कहलाते हैं, ठीक है। दे हैव पैरेलल साइड कन्वर्टर, they have parallel side converted from a timber, ठीक है। तो ये पैरेलल साइड में रहते हैं, ठीक है। सो इट मे बी कॉल्ड एज थिन प्लैंक, सो इट मे बी called as thin planks, ठीक है। इसको जो है पतली प्लैंक्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि उसको थिन प्लैंक्स के नाम से किसको जाना जाता है, तो बोर्ड्स को जो है या ऐसे आ जाता है कि बोर्ड्स को और किस नाम से जाना जाता है? थिन प्लैंक्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया डील्स। नंबर 4, डील्स। नंबर 4, डील्स। क्या होती है अभी डील्स? द कन्वर्टेड टिम्बर मे बी कॉल्ड एज कन्वर्टेड टिम्बर may be called as deals, which the following specification, कौन कौन सी? तो वेट कितनी रहती है इसकी? 250 मिलीमीटर, और थिकनेस कितनी रहती है? 50 to 100 मिलीमीटर, ठीक है। तो वेट जो है 250 से कम रहती है या ज्यादा रहती है, ठीक है। तो और जो थिकनेस जो है 50 से 100 मिलीमीटर के बीच में रहती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो ए पीस ऑफ सॉफ्ट वुड,
piece of softwood and converted into parallel sides. Converted into parallel side. कन्वर्टेड इनटू पैरेलल साइड, ठीक है। तो ये सॉफ्टवुड में जो रहता है, ठीक है, और जो पैरेलल साइड में जैसा कि बताया कि कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पैरेलल साइड में रहता है। तो नेक्स्ट आ गया क्वार्टरिंग, नंबर 5 क्वार्टरिंग। तो क्या होते हैं क्वार्टरिंग? These are the square piece of size these are the square piece of size vary from 50 to 50 millimeter. 50 millimeter into 50 millimeter, 50 into 50 millimeter to 150 millimeter into 150 millimeter, ठीक है। तो ये चौड़ाई ये और थिकनेस, ठीक है, तो ये इतना वेरी करता है। तो जो क्वार्टरिंग्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया वॉल्स, नंबर 6 वॉल्स। नंबर 6 वॉल्स। वॉल्स क्या होता है? वॉल्स द टिम्बर पीस ऑफ दिस टाइप टिम्बर पीस ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार के जो टिम्बर पीस जो है वो होते हैं हैव द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन, हैव द फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन, फॉलोइंग क्रॉस सेक्शन की थिकनेस कितनी आती है? थिकनेस more than 50 millimeter, 50 millimeter and width more than 200 millimeter, ठीक है। तो ये दोनों थिकनेस 50 मिलीमीटर से ज्यादा और ये विड्थ जो है 200 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। इट इज रफली स्क्वायर एंड ऑब्टेन्ड roughly squared and obtained by removing bark and sapwood.
तो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? बार्क या सैपवुड से। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि बार्क और सैपवुड कौन से होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो है ये प्राप्त होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 7 लॉग, ठीक है, नंबर 7 लॉग। क्या होता है लॉग? द टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द from the felled trees after removing the branches from trunk is called log। तो लॉग क्या कहलाता है? एरिया टिम्बर कहां से प्राप्त होता है? फेल्ड ट्रीज, ठीक है, जितने भी अपने वृक्ष होते हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त होता है। रिमूविंग द ब्रांचेज, उनकी जो ब्रांच जो है, ब्रांचेज जो शाखाएं हैं उसकी जो काटकर, ठीक है, ट्रंक से जो अलग कर दी जाती हैं, तो वो जो ऊपर का हिस्सा रह जाता है वो क्या कहलाता है? वो लॉग कहलाता है। द साइज ऑफ लॉग मे नॉट बी डिफाइंड, log may not be defined, and it may vary from tree to tree, and it may vary from ट्री टू ट्री, ठीक है। ये वृक्ष से वृक्ष के ऊपर निर्भर करता है। अलग अलग प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो उसकी जो ऊपर शाखाएं जितनी भी जिस हिसाब से होती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार से जो शाखाएं बनती हैं, तो उसी हिसाब से जो है, उसी तरीके से जो है इसका साइज जो है वेरी करता है, ठीक है, जो है लॉग होता है। नेक्स्ट आ गया स्कैंटलिंग, नंबर 8 स्कैंटलिंग। क्या होता है स्कैंटलिंग? देयर आर द पीस ऑफ टिम्बर of different size sawn out। sawn मतलब उसको जो काटने के बाद, ठीक है, जब वो काट लेते हैं तो डिफरेंट साइज में रहता है। ऑफ द लॉग, ऑफ ए लॉग, ठीक है, लॉग के जो डिफरेंट साइज में रहता है वो क्या कहलाता है? स्कैंटलिंग, ठीक है, तो एक पीस निकल जाता है, ठीक है, लॉग से। द डायमेंशन ऑफ दिस पीसेस आर क्या रहता है? थिकनेस क्या रहती है? थिकनेस रहती है मोर देन 50 मिलीमीटर, और जो लेंथ रहती है, सॉरी, थिकनेस लेस देन 50 मिलीमीटर, और लेंथ जो है मोर देन 200 मिलीमीटर, ठीक है, 200 मिलीमीटर से ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये था स्कैंटलिंग। नंबर 9 एंड्स।
जो है बाकी जो बचा हिस्सा होता है, ठीक है। नंबर 9 एंड्स। तो क्या होता है एंड्स? These are small pieces of batten. These are small pieces of batten, जो है बैटन के जो है छोटे टुकड़े जो रह जाते हैं, ठीक है, बैटन को कहते हैं these planks or scantling of standard length, scantling of standard length। ठीक है, जितनी भी स्टैंडर्ड लेंथ रह जाती है, ठीक है, इन सभी का काटने के बाद उसके बाद जितना भी हिस्सा जो एंड में रह जाता है या उसको जो स्टैंडर्ड लेंथ पे रह जाता है वो क्या कहलाता है? एंड्स। नेक्स्ट आ गया नंबर 10 पोल। क्या होता है पोल? इट इज ए सर्कुलर पीस ऑफ टिम्बर, सर्कुलर पीस ऑफ timber, the diameter of pole is less than pole is less than 200 मिलीमीटर, 200 मिलीमीटर से कम होता है। इट इज लॉन्ग टिम्बर, is known as सपर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? सपार, ठीक है। जो पोल्स रहता है, जो पीछे टिम्बर की जो लकड़ियां रह जाती है वो लंबाई में रह जाती है, ठीक है, ब्रांचेस के हिसाब से। जो सर्कुलर जो गोल जो लंबाई में रह जाती है वो क्या कहलाते हैं? पोल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे सीजन ऑफ टिम्बर के बारे में और पर्पस इसके, मेथड ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर, नेचुरल टिम्बर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।